अब वृंदावन की शांत गलियां, यमुना का बहता हुआ पानी, कंदप के पेड़ों की ठंडी छाँव और दूर कहीं सुनाई देती बांसुरी की मीठी धुन। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जहाँ आज भी लोग प्रेम को महसूस करने आते हैं। और जब भी प्रेम की बात होती है, दो नाम अपने आप दिल में उतर आते हैं, राधा और कृष्ण। यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, समर्पण की और ऐसे प्रेम की जिसमें साथ रहने से ज़्यादा एक दूसरे को समझना जरूरी था। कहते हैं प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं बल्कि उसे दिल से महसूस करना होता है। और शायद इसी वजह से आज भी लोग कहते हैं प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा। तो आइए सुनते हैं राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में राजा कंस का राज था। कंस बहुत क्रूर था। एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। डर के कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। समय बीतता गया और एक रात देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं कृष्ण भगवान थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वासुदेव जी कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक बेटी ने जन्म लिया था। वासुदेव जी दोनों बच्चों को बदलकर वापस मथुरा लौट आए। इस तरह कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। कृष्ण बचपन से ही बहुत चंचल थे, कभी गोपियों को परेशान करते थे, लेकिन उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई उनसे नाराज नहीं रह पाता था। पूरे वृंदावन की जान थे गाना। सबसे खास थी उनकी बांसुरी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो पूरा वृंदावन जैसे रुक जाता, गाय चरना भूल जाती, पक्षी चहकना छोड़ देते, यमुना की लहरें भी जैसे ठहर जाती। लेकिन एक इंसान थी जो इस धुन की सबसे गहराई से महसूस करती थी, वह थी राधा। राधा बरसाना गांव में रहती थी। वे बहुत सरल, शांत और दयालु थी। कहते हैं राधा और कृष्ण का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं था, उनका मिलना पहले से तय था। जब राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे उन्हें हमेशा से जानती हों। और कृष्ण भी राधा को देखकर मुस्कुरा उठे। उनके बीच एक ऐसा जुड़ाव था जिसे शब्दों में समझना मुश्किल था। कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते, वे बस महसूस किए जाते हैं। राधा और कृष्ण का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे राधा और कृष्ण एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। वे यमुना किनारे घंटों बातें करते रहते थे, कभी साथ खेलते थे, कभी वृंदावन की गलियों में घूमते थे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा उस धुन में खो जाती थी। कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ उनके लिए सिर्फ संगीत नहीं थी, वह उनके दिल की आवाज़ थी। उनके रिश्ते में कोई वादा नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, बस एक गहरा अपनापन था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने भी हमेशा राधा को अपने दिल के सबसे करीब रखा था। उनका प्रेम दुनिया के रिश्तों से अलग था। वह प्रेम पाने का नहीं बल्कि महसूस करने का था। बहुत लोग रासलीला को सिर्फ एक डांस समझते हैं, लेकिन उसका अर्थ इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। रासलीला प्रेम, भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो गोपियाँ सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती, लेकिन उनमें भी राधा का स्थान सबसे अलग था, क्योंकि राधा के लिए कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे उनकी पूरी दुनिया थे। और कृष्ण के लिए राधा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वे उनके प्रेम का सबसे सुंदर रूप थी। कहते हैं जहाँ प्रेम में स्वार्थ खत्म हो जाए वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। राधा का प्रेम भी कुछ ऐसा ही था। वह दिन जब कृष्ण को जाना पड़ा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा भी आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। उन्हें अपने कर्तव्य निभाने थे।
उन्हें कंस का अंत करना था। सब जानते थे कि कान्हा अब जा रहे हैं, लेकिन सबसे मुश्किल समय राधा के लिए था। वे जानती थी कि कृष्ण का जाना जरूरी है। कृष्ण भी जानते थे कि यह विदाई आसान नहीं होगी। कहते हैं उस दिन न तो राधा ने कृष्ण को रोका और न ही कृष्ण ने कोई वादा किया, क्योंकि दोनों जानते थे कि सच्चे प्रेम को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। राधा ने कृष्ण को जाने दिया, क्योंकि प्रेम किसी को बांधना नहीं सिखाता, प्रेम आज़ाद करना सिखाता है। कृष्ण चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी राधा के दिल से कभी दूर नहीं हुए। क्या राधा और कृष्ण फिर मिले? ये सवाल आज भी लोगों के मन में आता है। शास्त्रों में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं, लेकिन एक बात हर जगह एक जैसी है, राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि उनका रिश्ता शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा था। कृष्ण जहाँ भी गए राधा हमेशा उनके साथ रही और राधा के हर विचार में कृष्ण बसे रहे। शायद इसीलिए आज भी हम राधे कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कृष्ण राधा के बिना अधूरे माने जाते हैं। राधा पहले और कृष्ण बाद में क्यों आते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम हमेशा राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। कृष्ण ने हमेशा राधा को अपने से पहले स्थान दिया। राधा का नाम लेते ही कृष्ण अपने आप याद आ जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग होकर भी एक हैं, जैसे नदी और उसका पानी, जैसे खुशबू और फूल। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। राधा कृष्ण की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम का मतलब है एक दूसरे को समझना, बिना किसी शर्त के अपनाना, एक दूसरे की खुशियों में खुश होना और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्रेम को आज़ाद कर देना। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें बताता है कि दूरी रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती। अगर दिल जुड़े हो तो रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। शायद इसी वजह से सदियों बीत जाने के बाद भी लोग आज भी प्रेम की मिसाल राधा कृष्ण को ही मानते हैं, क्योंकि उनका प्रेम समय से बड़ा था, दूरी से बड़ा था और हर बंधन से बड़ा था। राधे राधे।